दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी महाशक्ति है जो इस माया रूपी संसार को चला रही है। इस महाशक्ति को ही हम ईश्वर कहते हैं। वहीं जो लोग सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, वे अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करते हैं। भगवान की शक्ति से हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति और साहस पैदा होता है। इसके साथ ही कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। ईश्वर की भक्ति हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देती है। वहीं ईश्वर की इस शक्ति को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई इसे राम, कोई जीसस, कोई अल्लाह, तो कोई वाहेगुरु के नाम से पुकारता है, लेकिन सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं। वहीं ईश्वर के प्रति और अधिक भक्ति भाव और श्रद्धा बढ़ाने के लिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में धार्मिक विचार उपलब्ध करवा रहे हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करता है। ये इंसान को कड़ी से कड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए हिम्मत देती है एवं उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। वहीं हर व्यक्ति को ईश्वर का रोज़ाना शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें ज़िंदगी के रूप में सबसे बड़ा उपहार दिया है। इसलिए इस ज़िंदगी का सम्मान करना चाहिए और इसे सुखद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के युग में धर्म के आधार पर लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं एवं आपसी बुराइयां पैदा कर रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पर लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा करना पाप है। क्योंकि भगवान सबके लिए समान है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। हर इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान एक ही है। इसलिए हर किसी को सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी यह समाज वास्तविक रूप से एक सभ्य और सफल समाज बन सकेगा। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें सफल होने का समर्थ भी देते हैं। ईश्वर हर वस्तु में है और सबके ऊपर भी। अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर खुशी हमें ईश्वर की बदौलत ही मिलती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत एवं कठिन परिस्थितियां पड़ने पर भगवान को कोसने लगते हैं एवं उनकी भक्ति करना बंद कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर उनके साथ बुरा कर रहा है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ईश्वर जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो ही हमें सफल होने का सामर्थ्य भी देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से हर परिस्थिति में हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और सच्चे दिल से उन पर भरोसा करना चाहिए। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है तो चाहे हम पहाड़ की चोटी से लड़खड़ाएं, फिर भी ईश्वर हमें गिरने नहीं देंगे। या तो ईश्वर हमें अपनी बाहों में थाम लेंगे या फिर उड़ने के लिए पंख दे देंगे। वो कहते हैं कि अगर मानो तो भगवान कण कण में है और न मानो तो कहीं भी नहीं। वहीं अगर हमें भगवान पर अटूट विश्वास है तो चाहे हम पहाड़ की चोटी से क्यों न लड़खड़ाएं, फिर भी भगवान हमें नहीं गिरने देंगे। या तो भगवान हमें अपने बाहों में थाम लेंगे या फिर उड़ने के लिए पंख दे देंगे। इसलिए हमें सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर की शक्ति को महसूस नहीं कर सकेंगे। कहा जाता है कि धर्म के बिना मनुष्य लगाम के बिना घोड़े के जैसा होता है। करते हो अगर खुदा की इबादत तो खुदा पर भरोसा जरूर रखना। ऐसा ना हो जुबान पे खुदा का नाम हो और दिल में यकीन ना हो। भगवान हर जगह है, इसलिए
आप सब जगह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना भगवान की पूजा का सबसे प्रभावी तरीका है। हो सकता है हमें लगे कि वो सुन नहीं रहे, पर असल में वो प्रार्थना करने वालों में से सच्चे आस्थावान को चुन रहे होते हैं। इंसान की धार्मिक वृत्ति ही उसकी सुरक्षा करती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर अगर वो आपको न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान कहते हैं, उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं पर आसपास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, तेरा खुद का आत्मविश्वास हूँ। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है। नीयत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा और काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देता है। हमेशा ईश्वर की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देगा। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए। सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। हे मालिक, मुझे मेरी औकात में रखना। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा ईश्वर सबसे सच्चा। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। हे ईश्वर, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। हे प्रभु, मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ हों। प्रभु, मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद को ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहे जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। दौलत से खुशी तो खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। कुछ खो कर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तूफान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ा कर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर रखता है। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नज़रों से घिरा दे, लेकिन आपकी माँ की नज़रों में आप हमेशा कोहिनूर हो और रहोगे। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो वही क्रोध है। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। खुश नसीब है वो हाथ जो किसी की मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। इंसान की इंसानियत उसी समय ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है।
भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, मगर किसी की अकड़ के आगे नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। हर दुख एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।